नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास नवाज सिद्दीकी के ऊपर नवाज की भतीजी ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि 6 साल की उम्र में शमास ने उनका यौन शोषण किया है। उनके इस आरोप के बाद से ही नवाज और उनके भाई शमास सुर्खियों में बने हुए हैं। पर जब नवाज से इन सब पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने काफी अजीब तरह का रिएक्शन दिया। दरअसल परसों नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास के ऊपर ये आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी का रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। देखते हैं कि पैसा सच को कब तक खरीद सकता है। इसके बाद शमास का भी रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये केस पहले से ही उत्तराखंड में चल रहा है और उस समय तो इस केस में नवाज का नाम भी नहीं था, और अब जब उत्तराखंड में केस चल रहा है तो इस समय दिल्ली में दोबारा क्यों लिखवाया गया। ये तो कानून को गुमराह करने की बात हो गई। वहीं जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से इस मामले पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। नवाज ने कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर मैं इस मसले पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नवाज की चुप्पी लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर रही है कि शायद नवाजुद्दीन और उनके भाई को लेकर जो भी आरोप नवाज की भतीजी ने लगाए हैं वो सही हैं। वहीं मैं आपको बता दें कि नवाज की भतीजी का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उसने बताया कि नवाज के घर में हर कोई जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सबको सब कुछ बता दिया था, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सोचा था कि नवाज बड़े पापा को अगर मैं ये सब बताऊंगी तो वो शायद इस पर कुछ कहें, क्योंकि वो अलग मानसिकता वाले लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ नवाज की भतीजी ने बताया कि जब उसने FIR करवाई थी उसके कुछ दिनों बाद ही नवाज ने उसे 5 साल बाद फोन किया और कहा कि वो केस वापस ले ले, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अब देखना यह है कि नवाज इस मामले पर कब तक चुप्पी साधे रखते हैं। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।